मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून एवरीबडी। मुझे नहीं पता ये वीडियो मैं कौन से टाइम पर लाइव करूँगी। एक्चुअली अभी मुझे डिसाइड करना है कि मैं किस टाइम पर अपने व्लॉग्स अब लाइव क्या करूँ, क्योंकि टाइम जोन अब बिल्कुल अलग हो चुका है। तो कौन सा टाइम आप लोगों के लिए सही रहेगा पहले से शेड्यूल करके रखने के लिए, ये सब मुझे सोचना है। आप लोग भी कमेंट में बताना कि सुबह वीडियोस लाइव करूँ कि आफ्टरनून में कि इवनिंग में, कौन सा सही रहेगा। कमेंट में बताना ज़रूर। सो अभी शाम का टाइम है एंड अराउंड आई थिंक 6:30 हो रहे हैं। मैंने राम को दिया है ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक बना करके। मैंने चीज़ डोसा टाइप उसको बनाया, थोड़ा सा मोटा, एंड वो दिया है उसको, वो खा रहा है अभी। एंड मैं रेडी हुई हूँ क्योंकि मैं जाने वाली हूँ एक आई थिंक एक मतलब शॉपिंग मॉल टाइप है, सैम्स, जैसे कि हमारा स्टार बाज़ार होता था शायद वैसा है, क्योंकि मैं खुद भी पहली बार जाने वाली हूँ। नेहा के साथ जाऊँगी। मैंने लास्ट व्लॉग में आपको मिलवाया था मेरी फ्रेंड, वो एक्चुअली जस्ट अभी ऑफिस से आई, अपने बच्चों को लेके किसी क्लास में गई है, वो ड्रॉप करने। वो वहाँ से आएगी, फिर हम दोनों राम को लेकर के, सिर्फ बाकी बड़े बच्चे मतलब मेरी बेटी और उसके दोनों बच्चे, उसका भी एक बेटा एक बेटी है, दोनों को हम घर पर छोड़ के तीनों को, एंड शायद आरिश को ले लेंगे, उसका जो बेटा है उसको, एंड हम जाएंगे सैम्स। सैम्स मुझे एक्चुअली इसका डायपर लेने जाना था बिकॉज इसके डायपर्स सारे ख़त्म हो गए हैं, और थोड़ा सा घूम भी लूँगी। और लास्ट व्लॉग में आपने देखा था मैं डॉलर स्टोर गई थी, और डॉलर स्टोर से मैंने अपनी गृहस्थी का सारा ऑलमोस्ट सामान लिया जो हमें इनिशियली सेटल करना होता है, घर तो लगता है ना वो। उसका मैं खैर एक प्रॉपर वीडियो भी बनाऊंगी। अभी क्या जल्दबाजी में मैं शो नहीं कर पाई हॉल जैसा मैं हमेशा करती हूँ, एंड शायद शो आगे भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि नहीं पता किन सर्कमस्टांसेस में मैं उनको कैसे जमाऊंगी जब मैं मेरे घर चल जाऊंगी। 3 दिन बाद जा रही हूँ मैं मेरे घर, हस्बैंड ने ले लिया है घर, 1 तारीख को वो मिल जाएगा, एंड फिर उसके बाद मैं बच्चों को लेके चली जाऊँगी वहाँ। सो मैं लेकिन एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी व्लॉग, कि अगर आप यहाँ पे जो भी सेटल हो रहा है, जैसे कि मैं हुई, तो इनिशियली आपको कहाँ से चीज़ें अफोर्डेबल आप बाय कर सकते हैं, आपके लिए कन्वीनियंट होगा, और आप लोग को भी मज़ा आएगा, जो नहीं आ रहा है उनको भी शायद देखने में अच्छा लगे। तो मैं वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी जो मैंने डॉलर स्टोर से लिया। एंड इवन मैं एक बिलो $5 करके भी एक स्टोर है, वहाँ भी गई थी, वहाँ से भी मैंने कुछ चीज़ें ली। वो उस दिन मैंने व्लॉग नहीं किया था, बट वो चीज़ें भी मैं दिखाऊंगी। हाँ, क्या और चाहिए? सो बिलो $5 भी मैं गई थी नेहा के साथ ही, तो वहाँ से भी मैंने कुछ कुछ चीज़ें ली घर गृहस्थी की, एंड बच्चों के लिए 1-2 टॉय वगैरह, क्योंकि अभी मैं वहाँ शिफ्ट करूँगी तो इनके पास एक भी टॉय नहीं होंगे। और अभी यहाँ नेहा के घर में इतने सारे टॉयज़ हैं कि मेरे दोनों बच्चे पूरा टाइम खेलते रहते हैं। वहाँ जाके इनको कुछ नहीं मिलेगा तो मैं, ये लोग तो मेरा बिल्कुल दिमाग ख़राब कर देंगे। सो कुछ 1-2 चीज़ें ही लिए फ़िलहाल। वहाँ मेरे घर के पास में भी हैं कुछ कुछ स्टोर्स, हस्बैंड बता रहे थे, बाद में वहाँ जाके एक्सप्लोर करेंगे। सो कुछ चीज़ें ली थी मैंने वहाँ से भी। मैं अभी एक्चुअली नेहा के ही घर में हूँ, तो ये आपको पूरा लैविश सा जो घर दिख रहा है ये उसका है। दूध मैं दे रही हूँ, रुको। ख़त्म हो गया? नहीं बेबी, उसमें है अभी मिल्क वाटर, वो एक्चुअली पानी को दूधू बोलता है हर चीज़। और ये टमाटो केचप को दाल बोलता है, और उसके बिना उसको कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता। मैं अपने घर में टमाटो केचप लाती भी नहीं थी, मतलब टिम को नहीं कोई आदत ही नहीं है, लेकिन इसको इतनी बुरी आदत लगी है ना टमाटो केचप की, हर मील में चाहिए उसको। एंड स्पेशली पराठा रोटी है तब तो ज़रूर चाहिए। अभी तो उत्तपम या डोसा बोल सकते हैं आप, उसके साथ खा रहा है। हाँ, कितना बोला मैंने, मैं थक गई। मैंने एक्चुअली ये पहना है, आपको दिखाती हूँ। ये मैंने टी शर्ट पहनी है, ओवरसाइज्ड है, मैंने उससे अमेज़ॉन से ली थी। एंड नीचे मैंने मेरी एवरग्रीन ये ब्लिस क्लब की लेगी पहनी है। मैंने ना मुझे मालूम है मेरा वेट वापस से बहुत गेन हो गया। एक्चुअली इंडिया से जब से हमारा चल रहा था ना कि हमें मूव होना है, तो हम इतना खा रहे थे ना कि यार अब तो जा रहे हैं, अब ये मतलब स्ट्रीट फूड और ये सब नहीं मिलेगा, या मिलेगा भी तो ऐसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरी ईटिंग हैबिट्स बहुत बिगड़ गई थी। अब धीरे से कंट्रोल करूँगी अपने ऊपर। हाँ बेटा, आप खा लो धीरे से, आप खा लो ना बेबी। यस, तो धीरे से कंट्रोल करूँगी, ग्रेजुअली वेट लॉस करूँगी, कोई जल्दी नहीं है मुझे अभी तो बस ठीक है, बस वेट कर रही हूँ नेहा आ जाए, फिर हम लोग निकलेंगे सैम्स के लिए।
जाने से पहले सोचा आपको ना थोड़े बहुत सुंदर सुंदर से फ्लावर्स दिखा देती हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स नेहा के लॉन में लगे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो इसका भी एक क्लिप ले ही लेते हैं। एंड ये रोज़ कितने प्यारे लग रहे हैं ना। और पता जिस दिन मैं उसके घर से निकली हूँ ना अपने घर आने के लिए, उस दिन तो इतने सारे और एकदम बड़े बड़े, अभी तो छोटे दिख रहे हैं, एकदम बड़े वाले रोजेज़, यही सेम रोजेज़ हुए थे। उन लोगों ने एक्चुअली कुछ स्प्रे किया था जिसकी वजह से और अच्छी ग्रोथ हो गई थी फ्लावर्स की। सो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था मुझे। पता पर्टिकुलरली ये वाले जो रोज़ होते हैं ना, वो एक्चुअल जो वैलेंटाइंस वगैरह में हम देते हैं ना, वैसे रोजेस से ज़्यादा अच्छे मुझे ये देसी टाइप के रोज़ लगते हैं, काफ़ी सही लगते हैं। तो हम पहुंच गए थे सैम्स और राम ने आज बहुत अच्छा बिहेव किया। सो पहुंच करके मैं एक्चुअली आई थी लेने के लिए राम का डायपर, क्योंकि उसका डायपर फिनिश हो गया था। तो मैं खुद भी फ़र्स्ट टाइम आ रही थी, तो बेसिकली यहाँ पर ना सब कुछ ऐसे बल्क में ही मिल रहा था। और मैंने पहले सोचा ये क्या है, तो ये रिबन है, कहीं भी बांधने के लिए रिबन लेना हो तो नहीं पता, मे भी हो सकता है आगे रहते रहते मुझे ज़रूरत इसकी समझ में आए। एंड फ्लावर्स, मतलब फ्लावर्स तो मिल ही रहे थे रियल वाले, बट प्लांट्स भी मिल रहे थे प्लांटर में लगे हुए, क्योंकि स्प्रिंग समर्स आ रहे हैं, तो सिर्फ यही 2 सीज़न होते हैं जहाँ जब यहाँ पे मतलब फूल वूल अच्छे से लगा सकते हो। फिर उसके बाद क्या होता है, इतनी ठंड आ जाती है कि ज़्यादा आई थिंक आउटडोर प्लांट्स नहीं लगा पाते हैं। तो अभी हर जगह हम लोगों को वो यही दिख रहा था, मतलब जो भी प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, ये सारे लगे लगाए से काफ़ी, मतलब इंडिया के अकॉर्डिंग तो महंगे थे यार, बट आई थिंक यहाँ पर वो रीज़नेबल होंगे मे बी। बट हाँ, घर की सारी चीज़ें वहाँ मिल रही थी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, फर्नीचर सारी चीज़ें। तो मैंने खुद ने भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया। मुझे वैसे ज़्यादा लेना था नहीं कुछ, मेरा मेन मोटो जो था वो था राम के लिए डायपर लेना, क्योंकि उसके पूरे डायपर्स फिनिश हो गए थे। और मैंने जाके वहाँ सबसे सस्ता ढूंढा, तो वो भी मुझे $40 के 210 मिले, जो कि ठीक थे। मतलब मैंने थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करा तो ठीक थे, बहुत एक महंगे नहीं थे, ठीक थे। तो मैंने एक बार में वही सबसे बड़ा डब्बा जो था $40 का वो ले लिया इसके लिए डायपर। एंड बस फिर उसके बाद नेहा ने थोड़ा एक्सप्लोर किया, उसको एक्चुअली घर के लिए थोड़ा बहुत सामान लेना था, तो वो ही सब लिया। मतलब सैम्स में बेसिकली कपड़े वपड़े, खाने के सारे आइटम्स एंड वेजीज, फ्रूट्स, ब्रेड्स, अल्कोहल, मतलब सारी चीज़ें मिलती हैं। और बहुत सी चीज़ें इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ती भी है एंड ईज़िली अवेलेबल है, एंड बहुत सी चीज़ एक्सपेंसिव भी हैं। तो इसलिए आई थिंक इंडियन करेंसी में चीज़ों को कन्वर्ट करके नहीं देखना चाहिए, जो अगर यहाँ पे रहने लग गए हैं वो, क्योंकि मतलब नहीं तो वो बहुत ज़्यादा लगता है। हाँ, मे बी शायद मैं सही हूँ, आई डोंट नो। बताना आप लोग जो रहते हैं यहाँ पे कमेंट करके मेरी बात कितनी सही है। और मैं एक्चुअली पता रात में वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, बच्चे सो रहे हैं, तो इसलिए मेरी आवाज़ हो सकता है थोड़ी सी धीरे आ रही होगी या अजीब आ रही होगी। एंड मैंने यहाँ देखा ये ओले की 2 क्रीम्स $48 की अप्रॉक्स थी। मैं अपना हाथ दिखा रही थी कि मेरे हाथ कितने ड्राई हो रहे हैं। मतलब मैं बताया ना, कुछ टाइम से अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही हूँ यार, ये शिफ्टिंग एंड ऑल, और मतलब बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में, तो कोई बात नहीं, ये सब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं थोड़ी शॉक्ड थी, हाय मतलब 2 क्रीम के डब्बे और $48 बहुत महंगे। मतलब ऑलमोस्ट सारी वेराइटीज़ जो भी हमें इंडिया में दिखती है ना, वो सब था यहाँ, एंड इवन उसके अलावा भी बहुत कुछ था। सो सैम्स से कर ली है शॉपिंग, अब हम जा रहे हैं इंडियन स्टोर, रॉयल बाज़ार। पहुंच गए थे हम इंडियन स्टोर में। फ़र्स्ट टाइम इंडियन स्टोर आ रही थी, एंड अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस। सब कुछ मिलता है यहाँ पे, जो आपको चाहिए सब मिलेगा। हाँ, इंडियन स्टोर नॉर्मल जो दूसरे स्टोर्स होते हैं उनके कंपैरिजन में एक्सपेंसिव होता है, बट आपको हर एक चीज़ मिलेगी। आप कोई चीज़ यहाँ पे मिस नहीं करोगे कि अरे यार ये खाना है, ये यहाँ नहीं मिल रहा, नहीं, सब मिलेगा। ये तो मैं फ़िलहाल जो आपको दिखा रही हूँ, ये वर्जीनिया रिचमंड का इंडियन स्टोर है, रॉयल समथिंग था, मैं नाम भूल गई, स्टार्टिंग में दिखाया था ना आपको। एंड मैं जहाँ रहती हूँ, मेरे घर के भी बहुत नज़दीक, मेरे घर के तो इवन वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है जहाँ पर हम लोग रहते हैं ना, फिलाडेल्फिया के पास में, तो वहाँ पर तो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में ही है ये इंडियन स्टोर। तो काफ़ी सही लगा, सब कुछ था वहाँ पे, एंड अच्छा लगा, एक अपनापन सा लगा वहाँ जाते ही। वहाँ पर आपको सारे इंडियंस, वैसे देखा जाए ना तो इंडियंस हर जगह दिखते हैं,
अभी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ इंडियंस ना हो, और बहुत सारे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दिखते हैं। तो इंडियन स्टोर में तो खैर सारे ही इंडियंस थे, और सब कुछ वही सारी चीज़ें दिख रही थी जो हम वहाँ खाते हैं। और बस चीज़ें ली हमने और फिर हम लोग लग गए थे लाइन में। यहाँ नेहा राम को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी क्योंकि वो बीच बीच में ज़िद करने लग रहा था। तो बस हम लोगों ने लिए। देखिए यहाँ पे फ्रोज़न समोसा भी मिल रहा था, तो ठीक था ओवरऑल। अभी अच्छा था एक्सपीरियंस ओवरऑल। ये जो व्लॉग है ना इसको कर रही हूँ यहीं पर एंड अभी मैं ना आई थिंक इंस्टा पर ज़्यादा एक्टिव रहने वाली हूँ, यूट्यूब में कम। क्यों, ये मैं बाद में बताऊँगी आपको। तो इंस्टा पर अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे छोटे छोटे व्लॉग्स आना स्टार्ट होने वाले हैं। ओके, चलिए वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।